खबर यूपी के अमेठी से है, जहां शिवरतनगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत किशनगंज मजरे सेखन गांव में 25 वर्षीय विवाहित सुफीना बानो व उसकी 2.5 साल की बेटी कनीज फातिमा का शव घर के अंदर कमरे में लगी बल्ली के सहारे रस्सी व दुपट्टे के फंदे से लटकता हुआ पाया गया। मामले की सूचना थाना शिवरतनगंज कोतवाली व मृतका के मायके नांदी गांव पहुंची, जिस पर आनन फानन में सभी लोग घटनास्थल सेखनपुर पहुंचे। मृतका के चाचा नसरुद्दीन ने बताया कि भतीजी की शादी 4 साल पहले सेखनपुर गांव में एजाज पुत्र अतहर के साथ हुई थी और हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया गया था। इसके बाद भी ससुराल वाले मेरी भतीजे के साथ दहेज ज्यादा ले आने के लिए मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते थे। इस संबंध में कई बार सगे संबंधियों को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत भी हुई, लेकिन कोई बदलाव ससुराल वालों पर नहीं हुआ। प्रताड़ना से परेशान होकर मेरी भतीजी अपनी बेटी को लेकर रहने के लिए मेरे घर चली आई। कुछ दिन बीतने के बाद 13 फरवरी 2021 को उसके ससुराल वाले आए और यह कहकर ले गए कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने हंसी खुशी उसकी विदाई कर दी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद से भतीजी सुफीना बानो ने और ज़्यादा दहेज ले आने की बात पर मारपीट व प्रताड़ित करने की बात बताने लगी। हम लोगों ने समझाया कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज रात में इन लोगों ने दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मेरी भतीजी और भांजी को जान से मारकर फांसी के फंदे से लटका दिया। जी, ये हमारी भतीजी हैं और मामला ये था कि इसको मोतिया पहले लफड़ा वफड़ा लगा था, फिर मोतिया लेके चले गए उनके मामू लोग ने। उसके बाद हम वहाँ पे गए तो हम वहाँ से लेके अपने गांव चले गए। वहाँ से बार बार फ़ोन आता था तो इनके आदमी ने लेकर गया वहाँ पे। ये लोग सेखन गांव वाले ने गया। सेखन गांव वालों ने जब गए तो वहाँ पे पूछे, हम लोग पूछा कि क्या मामला है भाई आप लोग का, तो बताया कि कोई मामला नहीं है। तो हमारी लड़की जो है, हमारे घर पे जो लड़की थी वो बता रही थी कि हमको खाने पीने के लिए तकलीफ़ होती है। ये लोग ऐसे बताते हैं कि हमारे यहाँ आलू नहीं खाया जाता, दाल नहीं खाया जाता, ये सब बताते रहते हैं। उसके बाद में तो फिर उनसे पूछा तो बता रहे हैं कि हमको गाड़ी चाहिए, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब चाहिए। तो हम बोले कि भाई अगर ये करना होता तो आप जो है पहले से तय करके शादी करना चाहिए था आपको। तो उसने बोली कि वो लोग बोले कि नहीं, अगर नहीं होगा तो चलो ठीक है, हम लेके जा रहे हैं। तो हम बोले कि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग को हम जिम्मेदार ठहराएंगे। तो ये लोग बोले कि ठीक है। वहाँ से फिर जब लेके आए तो कम से कम 20 मरतबा हमारे घर पे फ़ोन इन लोगों ने किया कि हमें बाइक चाहिए, ये बाइक चाहिए, हमें वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, ये सब चाहिए हमें। हमने सऊदी फ़ोन लगा करके उनके पापा से बोले कि भैया ऐसा ऐसा मामला है। तो बोले कि हमें 4 महीने रह गए हैं आने के लिए, हम आएंगे तो देंगे। इतनी बात हुई। उसके बाद सुबह हमने लेटरिन से बाहर निकले तब हमारे मोबाइल पर फ़ोन गया। तो फ़ोन गया तो मैं बात किया तो बता रहे कि तुम्हारी लड़की जो है वो ख़त्म हो गई है, तुम्हारी भतीजी है वो ख़त्म हो गई। तो हम पूछा कि कैसे ख़त्म हुई है, अभी रोको, जैसे है वैसे रोकना, मैं आ रहा हूँ। वहाँ पे आए तो देखा तो दोनों को फांसी लगा करके इन लोगों ने मार दिया था। मृतका के चाचा नसरुद्दीन ने शिवरतनगंज कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले को लेकर सीओ मुसाफिर खाना मनोज कुमार से जब मीडिया ने जानकारी चाही तो उन्होंने बताया, आज सुबह सूचना मिली थी कि सेखन गांव में फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव पाया गया है। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। सुबह दिनांक 1/7/2021 को ग्राम सेखन गाँव कोतवाली शिवरतनगंज में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो अपने बच्ची के साथ लेकर फांसी लगा दी। इस सूचना के आधार पर कोतवाली शिवरतनगंज पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। पीएम के लिए बॉडी को अस्पताल भेजा जा चुका है और आगे की घटना की जांच कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।